एक बच्चा है, बच्चे ने सीढ़ी देखी, ऊपर चढ़ने लगा, उससे उसका एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। चढ़ते चढ़ते मेरा पांव फिसला और मैं गिरने लगा। वहां से दूसरा एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ कि जल्दबाजी नहीं करनी। आज चाइना आप देखें, चाइना में अगर केजी क्लास का बच्चा उठा ले और हमारे यहाँ 10th क्लास का बच्चा उठा ले तो आप उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। आज का भारत, हम अक्सर कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। कैसे? एंड दिस इज हाउ द एक्सपीरियंशियल साइकिल वर्क्स। क्या आप अपने क्लासरूम में ऐसे एक्सपीरियंसेस जनरेट करते हैं? क्या आपकी एक्टिविटी इस तरह के एक्सपीरियंसेस जनरेट करने में बिलीव करती हैं? नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि एक टीचर को अपडेट होना क्यों जरूरी है। एक टीचर को तो नॉर्मली मैथ, साइंस, हिंदी यही पढ़ाना होता है और बुक्स में तो कुछ खास चेंज होता नहीं। तो टीचर को इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है कि उसको अपडेट होना पड़े? टीचर को अपडेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय परंपरा में गुरु का योगदान बहुत ज्यादा है। भारत को विश्व गुरु बनाने में जो रोल टीचर अदा करेगा वो कोई और नहीं कर सकता, और बिना टीचर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। क्योंकि अगर बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, अगर बच्चे मॉडर्न एजुकेशन को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो संभव ही नहीं है कि भारत किसी भी लेवल पर जाकर दुनिया को रिप्रेजेंट कर सके। वक्त इतनी तेजी से बदल रहा है, आने वाले 10 साल के बाद अगर इंडिया टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ्स, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं करता तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया किसी भी लेवल पर, किसी भी तरह से जो पॉलिटिकल क्लेम्स आज तक रहते हैं उन पॉलिटिकल क्लेम्स को सच साबित करते हुए भारत विश्व गुरु बन जाए। ये संभव ही नहीं है। गुरुकुल परंपरा में जो रोल एक गुरु अदा करता था, आज गुरु के मतलब बदल गए हैं। आज गुरु का मतलब किसी पंथ से संबंधित हो गया है। लेकिन वो जो गुरु गुरुकुल परंपरा में था वो धनी होता था साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, एस्ट्रोनॉमी में, नंबर्स में। वो धनी होता था हर तरह के ज्ञान में। एक समग्र शिक्षा उस समय बच्चों को दी जाती थी जिसको आज की डेट में होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। आज होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ एक कागजी टर्म रह गई है, लेकिन सही मायने में गुरुकुल के समय में जो आप लोगों का, शिक्षकों का योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय के शिक्षक रिसर्चर्स थे, उस समय के ऋषि रिसर्च करते थे, देखते थे कौन सा तारा किस स्पीड से चल रहा है, कौन सा ग्रह किस स्पीड से चल रहा है। खुली आंखों से वो काम कर जाते थे जो आज हमारे जैसे लोग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से नहीं कर पाते। वो उस समय के लोग खुली आंखों से देख कर लेते थे। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनकी रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन इतना सॉलिड था, इतना स्ट्रांग था कि आज हम बंधे हुए हैं अपने एजुकेशन के दायरों में और हम दायरे से बाहर निकलकर कुछ बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ये हालत हो गई है आज के स्टूडेंट की और आज के टीचर की? ये एक सोचने का विषय है। उस समय का जो टीचर था, जो स्टूडेंट था, वो एक अलग ही लेवल था। आज का भारत, हम अक्सर कहते हैं कि भारत विकसित हो रहा है, भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। कैसे? आज चाइना आप देखें, चाइना में अगर केजी क्लास का बच्चा उठा ले और हमारे यहाँ 10th क्लास का बच्चा उठा ले तो आप उसमें कम्पीट नहीं कर सकते। वो फिजिकली इतना फिट है, वो मेंटली इतना फिट है, वो स्किल्ड इतना है कि वो कोई भी काम खुद से कर लेता है। भारत नहीं कर पाता है। यहाँ बच्चे को होश तब आता है जब वो 25 साल का हो जाता है, और अधिकांश सिनेरियो में ये देखा जाता है जब एक व्यक्ति की शादी हो जाती है उसके बाद उसको पहली बार समझ में आती है कि दुनिया किस प्रकार की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षकों का स्तर गिर रहा है। उसमें गलती आपकी नहीं है, उसमें गलती सामाजिक व्यवस्था की है, उसमें गलती राजनीतिक व्यवस्था की है। उसमें आप लोग तो बलि का बकरा बन रहे हैं। आप लोगों को माहौल ही नहीं दिया जा रहा है कि आप अपने आप को अपडेट कर सको। तो घबराने की बात नहीं है। शिक्षकों का अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शिक्षक अपनी परिभाषा खो देगा, शिक्षक वो रिस्पेक्ट खो देगा जो एक शिक्षक को होनी चाहिए। क्योंकि आप नहीं तो बच्चों को पास्ट के लिए ही पढ़ाते रह जाएंगे, भविष्य के लिए तो आप उनको तैयार करेंगे ही नहीं। तो इसी कड़ी में आज हम ये कोर्स कह लो, इसको पॉडकास्ट कह लो, इसको डिस्कशन कह लो, ये स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको दुनिया भर की बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इस YouTube चैनल के माध्यम से सरल भाषा में, हिंदी में आप तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा जीवन में मकसद यही है कि बच्चे
बहुत गुणवान बने, क्रिटिकल थिंकर बने। और बच्चों को क्रिटिकल थिंकर बनाने के लिए एक शिक्षक का क्रिटिकल थिंकर होना बहुत जरूरी है, एक शिक्षक का क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और उसी कड़ी में ये एक दूसरा प्रयास है। पहला प्रयास मेरा स्कूल है, जो स्कूल एक्सपीरियंशियल स्कूल मैं चला रहा हूँ। दूसरा प्रयास ये टीच विद E4 का एक प्लेटफॉर्म है, और टीच विद E4 के प्लेटफॉर्म में भी अब ये दूसरा प्रयास है। पहला हमने टीचर्स को मीट के थ्रू, फेस टू फेस मीटिंग्स के थ्रू ट्रेन करने की प्रयास कर रहे हैं, और दूसरा अब हम ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ट्रेन करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे साथ इस चैनल में बने रहें। और आज इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सपीरियंसेस की। एक एजुकेशन में एक टीचर की लाइफ में और बच्चे की लाइफ में एक्सपीरियंसेस का क्या रोल है, और बच्चा एक्सपीरियंसेस से कैसे सीख सकता है। डेविड कॉल एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में समझाते हैं कि एक बच्चा जब कुछ लर्न करना स्टार्ट करता है तो वो जो लर्निंग साइकिल है उसमें 4 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव होता है फीलिंग, या जिसको हम कंक्रीट एक्सपीरियंसेस कहते हैं। मैं चल रहा हूं, चलते चलते अचानक मेरा पैर फंसा और मुझे चोट लग गई। ये क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस है। क्या आप क्लासरूम में ऐसे एक्सपीरियंसेस देते हैं? शायद नहीं। कोई व्यक्ति ग्रामर पढ़े तो क्यों पढ़े, हिंदी पढ़े तो क्यों पढ़े, मैथ पढ़े तो क्यों पढ़े, उसकी जरूरत कैसे आन पड़ी, क्यों आन पड़ी, वो देने के लिए आपको कुछ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। और कंक्रीट एक्सपीरियंसेस टोटली हमारे क्लासरूम्स में तो मिसिंग रहते हैं। 99.99% इंडियन क्लासरूम्स में कंक्रीट एक्सपीरियंसेस है ही नहीं। कौन कहेगा बच्चे को अरे भाई गिर के दिखा? नहीं, ये गिरना, पेन होना, ये कंक्रीट एक्सपीरियंस है। किसी भी एक्सपीरियंस में जब हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करने लगते हैं वो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को देने के लिए दुनिया भर में बहुत रिसर्चेस होती हैं, और आज की डेट में एक्टिविटी बेस्ड ही एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। अब स्कूल वाले कहेंगे भाई एक्टिविटी तो हम भर भर के कराते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज ही कराते हैं, नचवाते रहते हैं, गवाते रहते हैं, और एक्टिविटीज की तो भरमार है हमारे यहाँ। अरे भाई वो क्या एक्टिविटीज आपके लर्निंग आउटकम के साथ लिंक्ड है? क्या उन एक्टिविटीज में आपको पता है क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं, कौन सी कॉम्पिटेंसीज आप बच्चे की तैयार कर रहे हैं, क्या असेस कर रहे हैं, क्या टीच कर रहे हैं? आपने बस एक यूट्यूब पे वीडियो देखा और आपने कहा ठीक है ये एक्टिविटी हम करा दें। वो एक्टिविटी एक्चुअल में बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड तक भी नहीं पहुंचने देते आप। कोई भी चीज बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब जाता है जब उसकी 3-4 रिपीटिशंस आ जाए, 3 या 4 बार बच्चा उस चीज को जी ले, करना ले, सिर्फ डू ना करे, उसको जी ले, एक्सपीरियंस कर ले, वो एक्सपीरियंसेस हैं। तो एक्टिविटीज का सही मायने में मीनिंग समझाते हैं मॉन्टेसरी करिकुलम में। एक्सपीरियंसेस का मीनिंग क्लियर होता है। इटली में जो रेजियो एमिलिया अप्रोच, वहाँ वो बात करते हैं प्ले प्रोवोकेशंस की, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की जहां बच्चा फ्री हो कुछ भी करने के लिए विद द गाइडेंस ऑफ टीचर। जहां प्रोवोकेटिंग एनवायरनमेंट हो, अच्छा ये सीढ़ी है, मुझे सीढ़ी पर चढ़ना है, ठीक है, देखते ही मेरे मन में आया अच्छा मुझे सीढ़ी पर चढ़ना है, अब मुझे उतरना है, टीचर ने नहीं बताया। तो दीज आर प्ले प्रोवोकेशंस। एक बच्चा है, बच्चे ने सीढ़ी देखी, ऊपर चढ़ने लगा, उससे उसका एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। टीचर ने नहीं कहा कि दिस इज लैडर एंड द डेफिनेशन ऑफ लैडर, और लैडर पे कैसे चढ़ना है, पहला कदम कैसे रखना है, टीचर ने नहीं बताया। सो दीज आर व्हाट? प्ले प्रोवोकेशंस, एक्सपीरियंसेस। चढ़ते चढ़ते मेरा पांव फिसला और मैं गिरने लगा, वहां से दूसरा एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ कि जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा बच के चलना है, या मेरा टेबल में पांव फंसा तो मुझे लगा अच्छा नहीं, पैर पे चोट लग रही है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। सो दीज आर कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। तो कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में पहला जिक्र होता है फीलिंग का या कंक्रीट एक्सपीरियंस का। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग। अब ये जो मुझे चोट लगी या ये जो मेरा पैर स्लिप हुआ, लेट मी ऑब्जर्व कैसे चढ़ने पर मुझे चोट ना लगती और कैसे चढ़ने पर मैं सक्सेसफुली चढ़ जाता। दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एंड देन कम्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं। अब मैं उसके बारे में सोचने लगा, अरे यार चढ़ना है, नहीं चढ़ना, चढ़ूंगा तो गिर सकता हूं, नहीं,
ऐसे चढ़ने से मैं गिरा था और ऐसे चढ़ने से मैं नहीं गिरा था, ऐसे मेरा पैर स्लिप हुआ था और ऐसे नहीं हुआ था। मैंने थोड़ा उसके बारे में स्टडी किया, गूगल सर्च किया, टीचर से पूछा मैम कैसे चढ़ना है, पैरों की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे मुझे चढ़ना चाहिए, किस तरह के जूते पहनने चाहिए। मैंने वो सब चीजें टीचर से पूछी, टीचर ने मुझे समझाई। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन और थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। एंड देन द लास्ट एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। चलो करके देखता। मैंने एक्सपीरियंस लिया, ऑब्जर्व किया, अपने एक्सपीरियंसेस पर ऑब्जर्वेशन डाला, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन डाला, फिर मैंने थिंक किया उसके बारे में, एंड देन आई एम डूइंग एंड ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। अब मैं दोनों पैरों से चढ़ के देखता हूं, अब मैं दोनों पैरों से वापस आकर देखता हूं। दिस इज व्हाट एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जिसको हम डू बोलते हैं। अब ये जो मैंने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से किया, इससे मुझे क्या नया एक्सपीरियंस जनरेट हुआ। मैं बहुत टायर्ड हो गया, दोनों पैरों से चढ़ने पे मुझे थकान हुई। दिस इज अगेन कंक्रीट एक्सपीरियंस। फिर उस थकान से मैंने फिर ऑब्जर्व किया, इतनी देर मैं चढ़ा तो उससे मुझे थकान हुई, मुझे बीच में रेस्ट लेना है, फिर मैंने उसके बारे में थिंक किया, फिर मैंने डू किया, एंड दिस इज हाउ द एक्सपीरियंशियल साइकिल वर्क्स। क्या आप अपने क्लासरूम में ऐसे एक्सपीरियंसेस जनरेट करते हैं? क्या आपकी एक्टिविटी इस तरह के एक्सपीरियंसेस जनरेट करने में बिलीव करती हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखिए कि हाँ जी, और अगर ना तो आप लिखिए कि आप एक्टिविटी क्या सोच के करवाते हैं, ऐसा क्या आपके माइंड में आता है कि ये एक्टिविटी करवा दी जाए और इससे आपके बच्चे को फायदा होगा, क्या आपके इंस्टाग्राम को फायदा होगा, क्या आपके यूट्यूब को फायदा होगा, क्या बस पेरेंट्स आएंगे कहेंगे वाह 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 बहुत बढ़िया एक्टिविटी करवा दी, मजा आ गया, बट क्या रियल में कुछ लर्निंग आउटकम्स उसके साथ जुड़े हैं? थिंक अबाउट इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और रेडी रहिए इस टाइप के एजुकेशनल वीडियोस और दुनिया भर के टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो आपने बीएड के टाइम पढ़े हैं बट कभी उनके बारे में सोचा नहीं है, कभी उनको ऑब्जर्व नहीं किया, कभी उनको करके नहीं देखा, कभी उनको एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी अप्लाई करने की भी नहीं सोची। और जो बीएड में नहीं पढ़े हैं, जो ग्लोबल दुनिया भर के बेस्ट टेक्स्ट अवेलेबल हैं, जो दुनिया भर की बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाइना, शंघाई, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान, वहां पे जो चल रहा है उसकी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने क्लासरूम में उन चीजों को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, we will try to work on that problem, we will take that problem as a case study and we will try to improve that thing in your classroom. Thank you for watching.